इसकी एकदम गारंटी गारंटी है, ये निश्चित है। वह जब हाथी में लग गया, किसी से कुछ नहीं लेने लगा, तो उसकी ख्याति फैलने लगी। दूर दूर तक उसकी पूछ हो गई। लोग खूब सम्मान करते थे। बेचारा बढ़िया बढ़िया उपदेश करता था, इसी तरह मंच पर बैठकर किसी से कुछ नहीं लेता था। संजोग से धीरे धीरे शहर में उसका पैठ हुआ। शहर में एक कोई सेठ था, वो सोचा कि हमारा व्यापार कमजोर चल रहा है और प्रतिदिन जो भी वहां दान देता है उसकी राशि लौटा दी जाती है। केवल अनाउंस होता था कि फलना बाबू इतना रुपया। क्यों नहीं हम अपना सारा राजपाट बेचकर इतना बड़ा एक हीरा लेकर के बाबा को चढ़ा दे पोथी पर, भगवान की पोथी पर। फिर हीरा हमको वापस हो ही जाएगा, संपत्ति फिर हम वापस कर ही लेंगे। अपनी संपत्ति सारा गिरवी रख दिया और मेरा नाम भी हो जाएगा, भाई पैसा वाला लोग है तब इतना बड़ा हीरा चढ़ाया। देख लीजिए, वाह आया और हीरा चढ़ा दिया भागवत भगवान के ऊपर। लोभा पापस्य कारण। ज्यों ही बेचारे वो हीरा को देखे मन डोल गया, संतोष से असंतोष हो गया। अपना मन मत डोलाइएगा भाई, असंतोष हो गया। अब सोच रहे हैं कि आज तक इतनी बड़ी राशि किसी ने नहीं दिया। देख लीजिए, जब मौका मिल जाता कैसे लोभ। इसलिए संन्यास है कि दूर रहो, देखो ही नहीं। कारण धनंजय नाम का जो वायु है ना, 10 वायु आपके शरीर में है। बहुत सारी कथाएं, कितना कहा, 49 वायु का निर्माण हुआ। ध्यान से सुनिए, एकदम संक्षेप में सुना देते हैं। दिति महाराज कश्यप के पास, भगवान कश्यप के पास गई, अपने पति के पास। भगवान कश्यप की 13 पत्नियां थी, 13। दिति, अदिति, कद्रु, विनीता, 13 पत्नियां थी इत्यादि। दिति गई कश्यप ऋषि के पास, कही कि महाराज हमारे जो संतान होते तो बहुत बलवान हैं, लेकिन उस सारे संतानों को देवता मार देता है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि देवताओं के समान तेजस्वी मेरा संतान हो। क्योंकि आप भी हमारे पति हैं, आप ही हमारे भी पति हैं और हमारी बहन के भी आप ही पति हैं। तो उसका बेटा देवता बन गया है, उसका बेटा अमर हो गया है अमृत पीकर, और मेरे पुत्र मारे जाते हैं। कश्यप कहे देखो, देख लीजिए, गृहस्थ जीवन जहां से शुरू होता है उसी की ये कथा है। कश्यप ऋषि कहते हैं मेरा कोई दोष नहीं। जब मां अलग है, क्षेत्र अलग है, तो फसल अलग अलग होगा ही जी। क्योंकि मिट्टी अलग है, तो पहले अपने तुम क्षेत्र को पवित्र करो। अदिति का क्षेत्र पवित्र है। कैसे पवित्र है? तो उसका आहार पवित्र है और तुम्हारा आहार दूषित है। दूषित आहार के कारण बलवान तो तुम्हारा संतान हो जाता है, लेकिन उसकी बुद्धि खराब होती है। अदिति कहती है क्या करे? अदिति कहती है क्या करे? कौन सा नियम का पालन करे बताइए, लिख कर दीजिए। डाइट चार्ट बन गया। डाइट चार्ट बनाकर कश्यप दे दिए कि पयोव्रत का पालन करो, केवल दूध पीकर रहो। दूध संपूर्ण आहार है जी, इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है उसे दूध ही केवल दिया जाता है। दूध संपूर्ण आहार है। कहे जब चाहते हो अच्छे संतान तो केवल दूध पी के रहो। दिति केवल दूध पी कर रही, दुबली तो जरूर हो गई, लेकिन 1 वर्ष तक खाली दूध पी। कश्यप के पास उपस्थित हुई कि अब हमारा शरीर पवित्र हो गया होगा, मैंने 1 वर्ष तक केवल दूध पिया है। कहे ठीक है, अब तुमको संतान होगा। संतान जब गर्भ में रहे उस समय भी भोजन पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। जिस प्रकार के अन्न का प्रयोग होगा उसी प्रकार का मन उस जीव में आएगा, उसी क्रिया का असर होगा। सब जगह लगाइए, दही बिछाइए भाई, दही दीजिए इधर। उस अन्न का असर उसके मन पर होगा। क्या हुआ? उसके बाद उनके गर्भ में शिशु पलने लगा। दिति
अपने सारे नियमों को पालन कर रही हैं। एक दिन इंद्र आते हैं अपनी माता अदिति से मिलने। अदिति का मन छोटा है, शरीर तो कृश हो चुका था अदिति का, लेकिन उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा था ना, वह देवत्व था। उसमें उसकी शक्ति अद्भुत थी। उस अद्भुत शक्ति का प्रभाव उनके चेहरे पर झलक रहा था। चेहरे पर झलक रहा था। तो वह चेहरे पर जो झलक रहा था, इससे वह चिंतित थी। अदिति चिंतित थी, कहीं इससे भी हमारे पुत्र के समान बलशाली न पैदा ले ले, ताकि हमारे पुत्र कोई हरा ना दे, ज्ञानी पैदा ना हो जाए। कारण इसके देखते हो, इसके आचरण, ये अशौच में तुरंत जाती है, तुरंत हाथ पैर धोती है, भोजन सात्विक करती है, पवित्रता का ध्यान ख्याल रखती है। इसकी सारी क्रिया तो मेरे वाला होगा, मेरा नकल कर ली है। जब मेरा नकल की है तो जैसे मेरी संतान हुई है वैसे ही संतान इसकी भी हो जाएगी। इसी चिंता में थे। इंद्र कहते हैं कोई बात नहीं। इंद्र वहीं कुछ देर ठहर गए। संजोग गर्भ के भार से मन बहुत शरीर कृश था, परेशानी थी। वह अशौच से आई, पैर नहीं धो पाई, शुद्ध नहीं हो पाई, अशुद्धता उनके भीतर था। इंद्र गर्भ में प्रवेश कर गए। इंद्र गर्भ में प्रवेश कर वज्र का प्रहार करते हैं। उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर 6 बार प्रहार पहले करते हैं। 6 बार प्रहार में 7 खंड में वह गर्भ बट गया, कट गया। एक एक खंड में जो तेज देखते हैं इंद्र, उनको भय लगता है कि एक एक खंड में भी हमसे अधिक तेज नजर आ रहा है। फिर ऐसे 6 बार प्रहार करते हैं। 12 बार प्रहार किए वज्र से गर्भवस्थ शिशु के ऊपर। 49 भाग में वह गर्भ पट गया। जब गर्भस्थ शिशु के ऊपर कोई विपत्ति होती है तो गर्भिणी बहुत परेशान हो जाती है। परेशान हो गई, बस चिल्लाने लगी, कोई बचाओ, बचाइए महाराज कश्यप, बचाइए। मैंने आपके कथनानुसार सारे व्रत नियमों का मैंने पालन किया, आज मेरे ऊपर दुर्भाग्य सवार है, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। मैं चली जाऊं कोई बात नहीं, मुझे कोई भय नहीं, लेकिन इसको आप बचा लीजिए। कम से कम मेरे जाने के बाद तो मेरी एक निशानी अच्छी रहेगी। कश्यप ऋषि दौड़ कर आते हैं, तब तक गर्भस्राव हो चुका था। देखते हैं टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, 49 टुकड़े में। समझ जाते हैं, देख लीजिए पिता की क्या स्थिति होती है। अच्छे को भी अच्छा नहीं बोल सकता है, बुरे को तो बुरा बोलेगा ही नहीं, क्योंकि बुरे से पिता को डर लगता है, क्योंकि यह बुरा है तो हमारे साथ भी बुरा ही करेगा, अच्छा तो कर नहीं सकता है। और अच्छे को भी अच्छा नहीं बोल सकता है। मजबूर थे, तुरंत जल लेकर के अभिमंत्रित कर जल छीड़ देते हैं कि यह 49 टुकड़ा जो है उसमें प्राण रहे, प्राण ना वापस हो। लेकिन स्वरूप तो समाप्त हो चुका था। वही 49 वायु हो गए हवा। उनमें इतनी वेग हुआ उनके जन्म के साथ ही कि प्रकृति में, सृष्टि में सब जगह झकझोरने लगे। तब देवताओं ने मंत्रणा किया कि इन्हें आधिपत्य चाहिए, राज चाहिए। वही 49 वायु को वायव्य कोण का मालिक बनाया गया, पश्चिम उत्तर कोण का मालिक वायव्य कोण का मालिक। 49 वायु है। उस 49 वायु में से 10 वायु जो है मनुष्य के शरीर में ब्रह्मा जी डालते हैं, 10 वायु। और उस 10 वायु में एक वायु है जिसका नाम धनंजय वायु है, वह मस्तिष्क में रहता है। वही संचार करता है, आदान प्रदान करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है सेंसेशन का, धनंजय वायु। और वह धनंजय वायु शरीर के मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। कारण यहां जो है मस्तिष्क में इतना बड़ा जाल है ना नस का, कि उस नस के सारे जाल को निकाल कर और उस तंतु को यदि फैलाया जाएगा तो जितनी बड़ी ये धरती है, जितना बड़ा ब्रह्मांड है, उतना बड़ा जाल इसमें है, नस का जाल मस्तिष्क में। उसी में वो भ्रमण करते रहता है, धनंजय नाम का वायु, इसलिए उस जाल से नहीं निकलता है।
इसलिए शास्त्र में व्यवस्था बनाई गई है कि जब शरीर को जलाया जाए तो उस समय गौर से देखिए कि जल्दी ही फट जाए। यदि किसी का मजबूत है तो सन्यासी को नारियल से और गृहस्थ को लकड़ी से ठोकर मार के इसको फोड़ दीजिए जिस समय जल रहा है। नहीं यदि फूटा तो, जलने के बाद यदि नहीं फूटा तो फोड़ दीजिए, कारण धनंजय नाम की वायु निकल जाए शरीर से, तब 10 वायु शांत हो जाएगा। तो वही धनंजय नाम का जो वायु है वह धन के प्रति आकर्षण पैदा करता है, और उस वायु के बढ़ाने में जितना जो प्रयत्न करते रहते हैं उसकी वायु उतनी और मजबूत हो जाती है। अंत समय तक धन की इच्छा नहीं मरती है। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। ना माया मरती है, ना मन मरता है, शरीर बार बार मरता है। जब भी बीमार कोई होता है ना, उसका नाम है बीमार। विशिष्ट रूपे न मारयति बीमारा, जो विशिष्ट रूप से मारता है शरीर को, इसलिए वो बीमार होता है। बीमार है, बीमारी है, शरीर को मारता है, बार बार शरीर मरता है। कोई संसार में ऐसा नहीं हो सकता है मनुष्य जिसे बीमारी ना हो। बीमारी होगी, क्यों होती है? तो शरीर व्याधि मंदिरम, यह शरीर जो है वह रोग का घर है, उसका मंदिर है। जब रोग का यह घर शरीर है तो फिर रोग रहेगा क्या? इसी में से रहना है। शरीर व्याधि मंदिरम, तो बार बार वह शरीर में रोग उत्पन्न होता है और बार बार इस शरीर को मारता है, और बार बार ये शरीर मरता है। मरने के बाद भी फिर जब वही स्वस्थ हुआ कि फिर वही लीला शुरू, फिर वही लीला शुरू। कैसे धन हो जाए, कैसे धन हो जाए। तो वही संतोषी बाबा के मन में आ गया, इतना बड़ा तो कोई ना आज तक दिया था, अब तो ये करना ही नहीं पड़ेगा, इतना ना वो हो जाएगा। अब कौन जरूरी है कथा कहने के रतौली महात्पुर बहुआ ने, भाग बैठ के आराम से कहीं शहर में जाके सेठ जी बन के जिएंगे। अब वो बेचारा सेठ जी बैठा हुआ है, धीरे धीरे सबकी राशि, सबका धन वापस किया गया, चढ़ावा वो महाराज वापस नहीं किए। अब वो बेचारा बैठा है, कह जाओ तुम क्या करता है बाबा, वो दीजिएगा तब। अरे देने के लिए ही, लेने के लिए ही दिया था, क्यों दे तुमको, भगवान पर चढ़ा दिया। कहा महाराज आप तो संतोषी बाबा थे, किसी से कुछ लेते ही नहीं थे, इसीलिए ना हम चढ़ाए, हमसे भी नहीं लीजिएगा। कहा कौन इतना दिया जो हम नहीं लिए, इसीलिए तो आज तक संतोषी बाबा बने हुए थे। आज दिन विधि मोहि भली भूरी, देख लीजिए। बहुत काल में किन्न मजूरे, आज दिन विधि मोहि भली भूरी। मैंने तो बहुत काल मजदूरी किया था, आधी जो परमात्मा मजदूरी सब जोड़ के दिए हैं महाराज, नहीं दिए। अब समस्या थी उसके साथ कि वह किसको प्रचारने भी जाता, जिसको प्रचारने जाता वही उसको लग जाता, झूठे बोलता तुम कंजूस लोग है, तुम इतना बड़ा कहां से दिया होगा। और संतोषी बाबा है, किसी का आज तक कुछ लिए नहीं, तुम्हारा ले लिए, डर से किसी को कह भी नहीं सकता। पड़ गया बेचारा फेरा मेरा। यही बेचारे समेटे हीरा टुकड़ा, आराम से तुरंत जटाधारी सब क्लीन सेव किए, तुरंत 6 पॉकेट जींस मारे चल दिए। वो बेचारा पीछे पीछे, बाबा हो बाबा, आप तो जा रहे हैं, हमको दरिद्र बना के रो रहा है बेचारा, हमको कुछ तो दीजिए बाबा, हम कैसे जिएंगे। कहा अरे यार तुम हमको दे दिया, हम भी तो तुमको दे दिया, तुमने हमको धनवान बना दिया, हम तुमको बाबा बना दिया। गरीब है कोई काम नहीं, जाओ बाबा बन जाओ। यही कलयुग है। कलयुग में बाबा बनना एकदम आसान हो चुका है। और किसके सामने बाबा बनता है जानते हैं? बस आप ही लोगों के सामने जी, क्योंकि सबसे बेसी माया आप ही लोगों के पास है। एगो जंतर बौर को बांध दीजिएगा, एगो जंतर बेटा को बांध दीजिएगा, अब बेटी को जंतर बांध दीजिएगा, जमाई कहेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, बस हो गया। अब बेटा को बांध दीजिएगा, पुतों के ऊपर खूब शासन करेगा, बेटवा पुतों के ऊपर खूब शासन करेगा, धमाधम आप गहना जेवर सब खोल के दे दीजिएगा, हाँ बाबा एहने जंतर दियो,
बेटा बहन देवे पुतोह को नहीं मानते, जमाई बेटी के बहन देवे जवाई खूब ओकरा मानते। बस क्या बात करते हैं महाराज, सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है, किसी गृहस्थी में इंटरफेयर मत कीजिए। कभी भी बेटी जमाई के बीच में मत आइए, कभी बेटा पुतोह के बीच में मत आइए। उसका जीवन है वो अपने स्वयं चलाएगा, कारण उसके जीवन के मालिक परमात्मा है। जो भगवान श्री कृष्ण 16,108 को चला सकते हैं तो आपको एक को नहीं चलाएंगे। केवल भक्ति उसको दीजिए, केवल भक्ति। किसी भी परिस्थिति में कहिए देख घबराओ मत, भगवान को भजो, भगवान का नाम भजो, बस इतना छोड़कर कुछ मत पंचायती कीजिए। ये मत फोन पर कहिए कि बुढ़िया के दिए चौर में सोडा मिला पेट खराब हो जाए, ऐसा सलाह मत दीजिए, नहीं तो गृहस्थी समाप्त हो जाएगी, घर नरक हो जाएगा। आज हम लोगों के पास इतनी समस्याएं रोज आती है महाराज। आज भी एक महिला आई थी बरौनी से, यहाँ उसी प्रकार की समस्या से ग्रसित। हम कहे जय भाई भगवान पूजा करो, हम भगवान के भक्त हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं बताएंगे तुमको, हमको नहीं आता हो सब, कोई खोम टोम नहीं आता। कौन आशीर्वाद ऐसा दीजिए ना बाबा हमारे सब काम हो जाए। भाई हमारे पास ऐसा आशीर्वाद होता, हम ही नहीं सब अपन आशीर्वाद अपने कपार पर रख ले। इसलिए उसके फेरे में मत पड़िए, इस पाखंड में मत फंसिए। मैं बार बार सबको कहता हूं पाखंड में मत फंसिए। यदि आपका बुरा दिन है तो भक्ति कीजिए, और भक्ति का प्रभाव है कि मरा हुआ भी जीवित हो जाएगा। अदिति भक्ति की है, किसकी भक्ति? भगवान की भक्ति नहीं, अपने पति की भक्ति। अदिति केवल अपने पति की भक्ति की है कि पति के कहना अनुसार अपने जीवन की व्यवस्था बनाई, और उस भक्ति का प्रभाव हुआ कि जिस संतान को इंद्र अपने वज्र से 12 बार प्रहार किए और वह संतान भी बलशाली बच गया, बलशाली होकर आज आधिपत्य बना हुआ है, अधिदेवता बना हुआ है, क्षेत्रपाल बना हुआ है। इसलिए भक्ति करो, किसी भी परिस्थिति में उसके पति की भक्ति की शिक्षा दीजिए, कोई पंचायती मत कीजिए। बेवजह से पंचायती के कारण घर में कलह होता है, और उस कलह के कारण शांति भंग होती है, और शांति भंग के कारण उस घर में विभिन्न प्रकार की विपदा आती है। और किसी को सांप मत दीजिए, जान लीजिए, खासकर महिलाओं का सांप लग जाता है किसी को, और महिलाएं सांप देने में बहुत बहादुर होती है, अपना बड़ा तपस्वी समझती है। भगवान के लोटा जल ढारेगी कि समझेगी हम ऋषि महर्षि कमाए हो गए। भूल करके भी ऐसा अहंकार मत पालिए। गांधारी सांप दे दी कृष्ण भगवान को, श्रीमद् भागवत में कथा है। जब कौरवों का विनाश हुआ तो वो गांधारी सांप दे दी कृष्ण भगवान को कि कृष्ण मेरे पूरे वंश का विनाश होगा, मेरे सारे पुत्र मारे गए, तुमने मेरे पुत्र को नहीं बचाया, तुमने बर्बाद किया। तुम भगवान हो, मैं जानता हूं, तुम चाहता तुम्हारे बेटे की मति बदल देता। कैसे बदल दिया जाएगा महाराज? जिस समय स्त्री अपने पति के साथ होती है उसमें भगवत चिंतन छोड़ देती है, उसे ही वास्तविक सुख समझ लेती है। जिस समय पुरुष अपने पत्नी के साथ होता है केवल संसार का सुख ही उसे परम सुख नजर आता है। इसी का यही दुख का कारण। धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी मन में ये पालती थी कि हमारे पति तो इतने बलवान हैं, यदि इन्हें आंख होता तो आज और भी मेरे राज्य का विस्तार होता, मैं और बड़े राजा की पत्नी होती। इसलिए हमारा जो पुत्र संतान हो सब खूब प्रयत्नशील, कर्मठ, उद्यमी, साहसी हो, मनबरहु हो, जो खूब लूट लूट के जमा करे। नतीजा हुआ दुर्योधन जन्म लिया, दुशासन जन्म लिया, लूट के जमा करेगा। कहां लूटेगा भाई? किसको लूटेगा? क्यों लूटेगा? क्यों ठगेगा? क्यों बेईमानी करेगा? बेईमानी करके क्या करेगा? कितना दिन बचेगा? कोई न बची है 350, कोई न लगी है उड़ आकाश। इस समाज में कहावत है, कितनों धन जमा कर दीजिएगा 350 यानी 150 वर्ष नहीं बचिएगा। कितनों बलवान हो जाइएगा, कितनों धनवान हो जाइएगा, खूब जमा कीजिएगा, माया करके, रंगदारी करके, बेईमानी करके खूब जमा धन कीजिएगा, आकाश में उड़ने लगेगा, पंख हरने लग जाएगा।
यह संसार है, यह मृत्यु भुवन है। ये प्रकृति किसी को माफ नहीं की है। जब भगवान स्वयं नारायण यहाँ अवतार लेकर मानव रूप में आए हैं, राम और कृष्ण के रूप में आए हैं, तो उन्हें भी ये क्षमा नहीं किया है प्रकृति। एक दशा बाकी नहीं रहा है राम कृष्ण को भी। किसके दुख को देखकर आप सुखी हो रहे हैं, खुशी हो रही है आपको? नहीं नहीं, किसी के दुख को देखकर प्रसन्न मत होइए। क्या पता आपके ऊपर इससे भी बड़ी विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए। कौन देखा है? किसने देखा है इस काल को? कौन पकड़ सकता है? गतिमान है। इसलिए किसी के दुख में दुखी और किसी के सुख में एकदम निरस हो जाइए। यदि आमने सामने है तो प्रसन्नता दिखाइए, हमको बहुत प्रसन्नता है, नहीं तो उसके सुख को याद मत कीजिए। दूसरे के सुख को याद करना ही दुख का कारण है, जाने। किसी के सुख में आप भी अपना सुख सोचने लगते हैं कि काश मुझे भी ऐसा ही सुख होता, मैं इसे कम में हूं, बस हो गई। आपका भूख गया, आपकी शांति गई, आपका चैन गया, आपका सुख गया, दुख उसी समय शुरू प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ जीवन में मोक्ष के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और गृहस्थ जीवन में जब आप आए हैं तो सृष्टि के व्यवस्था को, सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखना आपका कर्तव्य है। इसलिए आप गृहस्थ जीवन में आए और संतान उत्पादन करने के बाद आप अपने मन को मोक्ष में लगा लीजिए। ब्रह्मचर्य कितना बड़ा धनवान होगा, अपने बेटी के जन्म लेते ब्याह कर देगा, बताइए तो। कितना बड़ा ज्ञानी होगा, उसकी एक आयु निश्चित होगी ना, उसके बाद विवाह होगा। यानी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन तो होना ही है, ये नेचुरल है, आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। उस अवस्था तक वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन, चाहे लड़का हो या लड़की, स्वतः स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक होगा ही। और ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ स्वतः शरीर में काम जन्म लेता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य, उसे गृहस्थ जीवन में बांध दीजिए, मर्यादा से बांध दीजिए। उस पुत्र पुत्री को उस मर्यादा से वो अपना जीवन यापन करेगा। 4 आश्रम है, और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। जब शरीर कमजोर होने लगे, रोग अधिक शरीर में आने लगे, तो वानप्रस्थ जीवन आवश्यक है। यानी आप इग्नोर कीजिए जी, ध्यान मत दीजिए। घर में क्या हो रहा है उसके ऊपर से ध्यान हटाना शुरू कीजिए। आपने जिसको जन्म दिया है उसका जो दायित्व है उसका निर्वाह कीजिए, यही वानप्रस्थ है। यदि उसके लिए आपको जंगल में भी जाना पड़े कमाने के लिए, उसके प्रतिपाल के लिए, पालन के लिए, तो आप घर से दूर जाइए, वही वानप्रस्थ है। और वानप्रस्थ के बाद संन्यास, ये भी आवश्यक है। जब आप प्रकृति की बनाई व्यवस्था का सम्मान नहीं करते हैं, जिस उम्र में आपको संन्यास होना चाहिए, मुझे अब कछुनाथ न चाहिए, और उस अवस्था में भी आप अपने को गृहस्थ ही समझ रहे हैं, इसलिए वही दुख का कारण है जी। जिस उम्र में संन्यास होना चाहिए कि मुझे अब कोई मतलब नहीं है, राजपाट तुम्हारा है भाई, सारा सब कुछ तुम्हारा है, जाओ। अब हमको स्वतंत्र रूप से केवल हरि भजन करो रे नर नारियां, मिटे जन्म जन्म की बीमारियां। हरि भजन करो रे नर नारियां, मिटे जन्म जन्म की बीमारियां। हरि भजन करो रे नर नारियां, मिटे जन्म जन्म की बीमारियां। चाहे ज्यों ही आपके ऊपर, शरीर के ऊपर बीमारी आने लगे, तो बस हरि भजन में लग जाइए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जो भी है जिसका है जाओ। क्यों? तो पूत सपूत क्यों धन संचय, और पूत कपूत क्यों धन संचय। संतान सपूत है तो उसके लिए धन की कोई जरूरत नहीं, आप मत दीजिए जमा करके, उसे कोई जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत होगी परमात्मा उसे पुराते रहे, हो जाएगा पूरा। और यदि पूत कपूत हो गया तो आप जमा करके दीजिएगा, आप ये सामने में सब समाप्त कर देगा, दुख ही दुख आपको दे सकता है। सपूत और कपूत में बस यही अंतर है। जो सपूत होगा वो आपके धन पर ध्यान नहीं देगा, आपके धन से उसको कोई मतलब नहीं है। रखिए अपने अकाउंट में खुद जमा करके, उसको कोई मतलब नहीं है।
जो कपूत होगा उसको हमेशा ही याद रहेगा इनका 50 रुपया है, कोई दे गलन है। लेकिन उस 50 रुपया का उसका बाप दबाज भी खरीद लिया है, वो नहीं दिखेगा। खाली याद रखे 50 रुपया कोई दिया है, उनको आमदनी हुई है, बस इसी पर ध्यान है। उस 50 रुपये का यदि कुछ उपयोग कर लिए हैं, उसे उसका कोई मतलब नहीं। सपूत और कपूत में यह अंतर है। झूठे लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए व्याकुल रहता है। बाप मैं मरेगा, झूठो डमाडम भोज कर देगा, झूठो बिना मतलब तमाशा खड़ा करके सपूत का एक सर्टिफिकेट लेने के लिए समाज में तैयार रहेगा कि हमको भी लोग सपूत का सर्टिफिकेट दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। माता पिता को भी मोक्ष की ओर प्रेरित कीजिए कि आपको कोई काम नहीं है। मैं जवान हुआ, मेरी सारी जवाबदेही है, आप जवाबदेह मुक्त हो जाइए। यही सपूत का कर्तव्य है। मैंने भी, हमारे बहन भी सभी हैं यहां उपस्थित है, मैंने भी जब जवान हुआ तो सारी जवाबदेही अपने कपार के ऊपर लिया और आज तक लिया हूं। आप जवाबदेही से मुक्त हो जाइए। सारी जवाबदेही का मैंने निर्वहन किया है। मुझे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूं, क्योंकि मेरे भी संतान दो हुए हैं ना। मैं अपने मां बाप के ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूं। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। अपने अपने धर्म का पालन कीजिए। एक धार्मिक सत्यवादी को भी थोड़ी सी चूक हो जाने के बाद कितना बड़ा विपत्ति भोगना पड़ रहा है। देख लीजिए हरिश्चंद्र को सांप लग गया। अजिगर्त के पुत्र को खरीद लेते हैं। अजिगर्त को 3 पुत्र था, सुनह पुच्छ, सुनह सेप, सुनह लांगून। 3 पुत्र। सुनह सेप बिचला बेटा है। बड़का बेटा के माए पकड़ लेती है। देखिए नारी का स्वभाव कितना बड़ा मनोविज्ञान है श्रीमद् भागवत में। बड़का बेटा के माए पकड़ ली। नहीं बाप रे यह आएगी दे तो हम स्वर्ग जाए, कहीं दूसर कोई दे के ना एकरा बेच ले। नहीं नहीं, यह हमारा बड़का बेटा छी। नारी का मनोविज्ञान है। यदि बड़का बेटा आपका कहनो है तो बस उसके सिवा आपको संसार में कुछ नहीं दिखाई देगा। यदि आप बूढ़े हो गए हैं तो सब जगह देख रहे हैं हम, यही हाल है। और छोटका बेटा बाप पकड़ लिया जी। हमरो छोटका बेटा जी हरदम चिपकल रहेगा। 1 घंटा ले रहा मामी पापा का करिए तुम, तब लगता है जैसे ठेकेदारी लेके आए हैं। बेवजह प्रकृति है, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये प्रकृति है, स्वतः हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। छोटका को बाप पकड़ लिया, नहीं एकरा नहीं बेचेंगे। बड़का को माई पकड़ लिया, इसको नहीं बेचेंगे। बच गया बेचारा बिचला, बीच में मझला पेंडुलम की तरह, न माय बाप न माय का न बाप का। इसी को बेच दो, चलो ठीक है। खूब धन संपत्ति, जमीन, गाय इत्यादि सुना सेप के पिता अजिगर्त ले लिए, हरिश्चंद्र से बेच दिए। और उस खरीदे हुए संतान को लेकर हरिश्चंद्र यज्ञ करते हैं, नरमेध यज्ञ। आहुति पड़ने लगी, यज्ञ प्रारंभ हो गया। उस यज्ञ में विश्वामित्र का आगमन होता है। जहां स्तंभ बना हुआ था बलि का, उस बलि के स्तंभ में उस सुना सेब को बांधा गया था कि भाग ना जाए इसकी की बलि होगी। वह जार जार रो रहा था बेचारा, कारण मन में था कि मेरी आज हत्या हो जाएगी। देख लीजिए, मरने से सब कोई डरता है, हर समय में ऐसा हुआ है। विश्वामित्र पूछे क्या क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, कौन तुम्हें बांधा है? सारी व्यथा बताता है, मुझे खरीद कर लाया गया हरिश्चंद्र के यज्ञ में मुझे बलि दी जाएगी। इस हरिश्चंद्र का यज्ञ है, इसलिए मुझे बांधा गया है। मैं मरना नहीं चाहता, मेरे माँ बाप मेरे माता पिता ने बेच लिया है। वरुण मंत्र कान में दे देते हैं विश्वामित्र जी, कहते आहा ये ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय होकर अपने स्वार्थ में उल्टा कर्म करने के लिए चला है। पैसा अधिक हो गया तो क्या कीजिएगा, नाजायज कर्म कीजिएगा? नहीं, आप अधिकारी नहीं है नाजायज करने का, प्रकृति माफ नहीं करेगी।
देख लीजिए हरिश्चंद्र की दुर्गति वहीं से शुरू हो गई। और वरुण मंत्र का जप करने लगे। सुना से वरुण के मंत्र जप करते करते वरुण देव प्रकट हो गए। कहा आर्त भाव से कौन पुकार रहा है मुझे? कहा मैं प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सुना सेब कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रसन्न है, हमको बंधन से मुक्त कर दीजिए, हम मरना नहीं चाहते, हमारी बलि आप स्वीकार नहीं कीजिए, अब मुझे मुक्त कर दे। जाओ तुमको हम मुक्त कर दे। खोल दो इसको। बेचारे हरिश्चंद्र कहे भाई उनको उसको तो खोल दिए, आई गोल घर जो बना हुआ है पेट मेरा, कह जाओ ये गोल घर भी गायब हो जाएगा, ठीक हो जाओ। स्वस्थ हो गए हरिश्चंद्र। विश्वामित्र को इसी कुनीति के खिलाफ, कुरीति के खिलाफ लड़ाई करने का मन में ठान लिए। कारण विश्वामित्र क्षत्रिय से ऋषि बने हैं, वो राजऋषि थे। पहले विश्वामित्र राजा थे, विश्वामित्र राजा थे, ये जान लीजिए। विश्वामित्र राजा थे, उनके भी कुलगुरु वशिष्ठ ही थे। और वशिष्ठ से विश्वामित्र की लड़ाई हो गई थी। सब दिन सत्ता की लड़ाई होती रहती है जी, लोभ पापस्य कारण। विश्वामित्र एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए थे, और वशिष्ठ जी के आश्रम पर जो ही गए तो वशिष्ठ जी क्या कि विश्वामित्र को रोक लिए कि राजन रुक जाओ, मेरे यजमान हो, जंगल में आए हो, रात हो गई है, यहीं रहो। विश्वामित्र सोचे कोई बात नहीं, बाबा जी है, रात में थोड़े हम कोई खिला पाएगा, इतना सेना सहित हम आए हैं, भूखे रह जाएंगे, सवेरे चल जाएंगे। रात में पूरा स्वागत सत्कार करते हैं वशिष्ठ जी। सोने के थाल में देवलोक का व्यंजन परोस परोस कर सबको खिलाते हैं। विश्वामित्र जी के मन में आया इनका ट्रेजरी कहां है, गोदाम, इसको देखना चाहिए। जब इनके गोदाम में इतनी व्यवस्थाएं हैं तब तो इतने लोगों को पवा रहे हैं ना। लेकिन एक बात महसूस कीजिए, जो भक्त होता है, जिसके भीतर भक्ति होती है, भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास होता है, उसके सारे क्रियाओं की रक्षा भगवान स्वतः नारायण करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके सारे जग का पालन स्वयं जगदीश करते हैं। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। सांसों के स्वर पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती इस आस से जन उच्चार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। इस
जीवन की सबसे पहली रचना है ये, सबसे पहली रचना यही है। कारण हमारे गुरु जी हमारे नाना जी हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है, हम बस उन्हीं के अंश भी हैं। कारण हमारे नाना जी थे, नाना जी से माता, माता से हम आए, तो हम उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं से उनके जीवन का सबसे पहला और सबसे अंतिम शिष्य मैं हुआ। उनके मुख की वाणी में बोल रहा हूँ। जब जनों में मेरा आचार्य बने थे उपनयन में, तो कहे थे आज सबसे पहला शिष्य इसको मना रहे हैं। पढ़ाई तो हम बहुत को किए, लेकिन ये दीक्षा सबसे पहले इसी को दे रहे हैं, गायत्री दीक्षा सबसे पहला शिष्य है। और जब हम उनसे फिर गुरु दीक्षा उन्हीं से लिए, तो उस समय भी यही कहे कि अब किसी को दीक्षा नहीं देंगे और सबसे मेरा अंतिम शिष्य यही होगा। हमारे महिला मामा भी बोले कि बाबू एना क्या कहे छो, लेकिन बस अब अधिक दिन नहीं रहना है। इसी दिन के लिए मैं जीवित था कि मौका मिले, और इसका इस बार विवाह हुआ है, ये दीक्षा ले लिया है, अब हमको यहाँ से जाना है, बस इसी के लिए हम रुके हुए थे। संयोग से भगवान सुन भी लिए कि हम कार्तिक में दीक्षा लिए और वैशाख में चल बसे। जब वो चल बसे तो हमारा बहुत हृदय व्यथित हुआ कि मुझे बहुत कुछ इनसे लेना था, ओह आज मेरा सब कुछ छिन गया है, बहुत दुख हुआ। तो उसी में उन्हीं के नाम से मैंने ये सबसे पहले रचना की कि निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे, क्योंकि उनका भी नाम जगदीश ही था, इसलिए बहुत बड़ा भजन है, उसमें नहीं काटना चाहते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। आज वो जहां भी होंगे उन्हें जरूर आनंद आता होगा। मैं प्रयास करता हूं कि मेरी क्रियाओं से, मेरे कर्मों से उनकी आत्मा को कोई ठेस ना पहुंचे, कोई ये ना कहे कि उनके नाम पर ये अपना मार्केट बनाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं, मैं आप लोगों से भी ये प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि आप भी आशीर्वाद दीजिए। भगवान से भी प्रार्थना कीजिए कि मैं जब तक संसार में रहूं ऐसा मुझसे कोई आचरण ना हो जिस आचरण के कारण मुझे भी लज्जित होना पड़े और मेरे गुरुदेव भगवान को भी लज्जित होना पड़े ऊपर से। नहीं, आप भी आशीर्वाद दीजिए। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रोता बंधुओं, वो आज उपस्थित हो गए मेरे हृदय में, आज आ गए हैं यहाँ, वो अनुभूति हो रही है आज। जय श्री कृष्ण। हाँ श्रोता बंधुओं, तो हरिश्चंद्र को सांप से मुक्त कर दिया गया। हरिश्चंद्र सांप से मुक्त हो गए। सुना सेब को लेकर विश्वामित्र चल देते हैं। अब वहां हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैंने इसको खरीदा है, मूल्य दिया है, मेरा बेटा है। अजिगर्त भी पहुंच जाते हैं कि हमने जन्म दिया है, मेरा बेटा है। देख लीजिए, विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं, मैंने इसकी जान बचाई है, मंत्र देकर ये मेरा बेटा है। अब वहां जितने सभा में यज्ञ मंडप पर उपस्थित ज्ञानी लोग थे, वो सब के सब फंस जाते हैं कि वास्तव में जन्म दिया है तो बाप है, उसका बेटा तो है ही, ये तो भौतिक दृष्टि है। और खरीदा है, उसके बाद हरिश्चंद्र ही पैसा दिया है तो खरीद लिया, तब उसका भी बेटा होगा। जब वो बेच ही लिया तो उसका बेटा तो अब रहा नहीं, और वह खरीदा था मारने के लिए ही, बलि देने के लिए ही, तो फिर उसका बेटा कैसे रहा? तो ये जो बचाया है उसी का बेटा है। यह सामूहिक निर्णय हुआ कि नहीं, वास्तव में विश्वामित्र ने उसकी प्राण की रक्षा की है, इसलिए वही